ओके, क्लास 9 ज्योग्राफी चैप्टर 1 इंडिया साइज एंड लोकेशन। तो इस चैप्टर में जैसे कि टाइटल बता रहा है, हम इंडिया का लोकेशन और साइज़ पता करने वाले हैं वर्ल्ड के कंपैरिजन में। ओके, सो पहला पॉइंट है इंडिया इज़ लाइंग एंटायरली इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। इसका क्या मतलब हुआ कि जो हमारा इक्वेटर है, ये जो इक्वेटर है इसने हमारे वर्ल्ड को दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। दिस इज़ नॉर्थन हेमिस्फीयर एंड दिस इज़ सदर्न हेमिस्फीयर। तो इंडिया क्या है, कम्प्लीटली फॉल्स इनटू नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ओके, द मेन लैंड एक्सटेंड्स बिटवीन लैटिट्यूड 8 डिग्री एंड 37 डिग्री एंड लॉन्गिट्यूड 68 डिग्री टू 97 डिग्री। तो ये हमारा ये आपको याद करना होगा कि इंडिया का लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट कितना है, कितने में फैला हुआ है। ओके, और द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर विच इज़ 23 डिग्री 30 नॉर्थ डिवाइड्स द कंट्री इनटू ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स। तो ये जो इंडिया है इसके यहाँ बीच में से एक ट्रॉपिक ऑफ कैंसर करके एक इमेजिनरी लाइन गई हुई है जो कि इंडिया को ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। To the southeast and southwest of the mainland lies the Andaman and Nicobar Islands and the Lakshadweep Island in Bay of Bengal and Arabian Sea respectively। तो अब हमको जो मेन लैंड है हमारा, ये मेन लैंड है, इसके अलावा हमारे पास 2 आइलैंड्स भी हैं, तो उसका लोकेशन बताया गया है। तो हमारे पास क्या है, अरेबियन सी में कौन सा आइलैंड है, लक्षद्वीप, और बे ऑफ बंगाल में कौन सा है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडियन यूनियन इंदिरा पॉइंट गॉट सबमर्ज्ड अंडर द सी वाटर इन 2004 ड्यूरिंग द सुनामी। मतलब अगर आपको पूछा जाए कि सदर्न मोस्ट पॉइंट क्या है इंडिया का, तो वो क्या है, इंदिरा पॉइंट। और इंदिरा पॉइंट कहाँ है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में है, जो कि 2004 में सुनामी में सबमर्ज हो गया था, डूब गया था, लेकिन अभी फिर से दोबारा दिखने लगा। ओके, तो अब हम साइज़ देख लेते हैं कि हमारे पास लैंड कितनी है। The land mass of India has an area of 3.28 million square kilometer। तो हमारे पास इतना मिलियन स्क्वायर किलोमीटर एरिया है। India's total area accounts for about 2.4% of total geographical area of the world। मतलब हमारे पास जितना लैंड है वो 2.4% ऑफ टोटल एरिया ऑफ द वर्ल्ड है। ठीक है, और हम क्या है, इंडिया इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, और इतने एरिया के साथ हमारे पास 3.28 मिलियन किलोमीटर्स जो एरिया है उसके साथ हम कौन से पोजीशन पे है, 7th पोजीशन पे है व्हेन इट कम्स टू द एरिया ऑफ लैंड दैट वी हैव। ओके, सो हमारे पास, हम अगर 7th पे हैं तो बाकी कौन सी कंट्रीज़ हैं जो हमसे आगे हैं, ये देखिए 7 लार्जेस्ट कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड कौन कौन सी है। सबसे पहले रशिया विच हैज़ द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लैंड, देन कैनेडा, USA, चाइना, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया। तो ये आपको याद करना होगा जो सीक्वेंस में कि कौन सी कंट्री के पास सबसे ज़्यादा लैंड है। ओके, चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। द लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ मेन लैंड इज़ अबाउट 30 डिग्री। मतलब हमारा जो इंडिया है उसका लैटिट्यूडनल मतलब यहाँ से यहाँ तक, और लॉन्गिट्यूडनल यहाँ से यहाँ तक जो डिग्री है वो 30 डिग्री है। कैसे, देखिए अभी हमने लास्ट पेज में पढ़ा था 8 डिग्री से 37 डिग्री, तो अगर आप करेंगे काउंट तो लगभग कितने डिग्री का डिफरेंस है, ऑलमोस्ट 10 डिग्रीज़ का, मतलब 30 डिग्रीज़ का ही डिफरेंस मिलेगा आपको। और 68 टू 97 अगर लॉन्गिट्यूड भी आप काउंट करेंगे तो उसके बीच में भी आपको 29-30 का ही डिफरेंस मिलेगा। तो हम उसको एवरेज में 30 डिग्रीज़ का डिफरेंस मान लेते हैं। तो अगर हम 30 डिग्रीज़ का लॉन्गिट्यूडनल और लैटिट्यूडनल डिफरेंस मानते हैं, कितना हमारे पास है 30 डिग्री। अब हर डिग्री पे 4 मिनट का फ़र्क होता है। देयर इज़ अ डिफरेंस ऑफ 4 मिनट व्हेन वी शिफ्ट फ्रॉम वन लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड, तो 4 डिग्री का फ़र्क होता है। ठीक है, तो ये जो 30 डिग्रीज़ है उससे क्या होता है, हमारे इंडिया में टाइम डिफरेंस आ जाता है। फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश देयर इज़ अ टाइम लैग ऑफ 2 आवर्स। मतलब गुजरात हमारा एक्सट्रीम इस तरफ है वेस्ट में, और अरुणाचल हमारा ईस्ट में है। तो जब हम इस वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाते हैं तो इसमें डिफरेंस कितना डिग्री का है, 30 डिग्रीज़ का। और 30 डिग्रीज़ पे कितने टाइम का लैग हो जाता है, 2 आवर्स का गैप हो जाता है, क्योंकि पर डिग्री तो 4 मिनट्स का गैप है। ओके, लेकिन हम क्या अलग अलग टाइम मानते हैं, यहाँ गुजरात में और अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटे का डिफरेंस मानते हैं, नहीं।
फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल है तो सही 2 आवर्स का, लेकिन द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया 82 डिग्री पासिंग थ्रू मिर्ज़ापुर इन उत्तर प्रदेश इज़ टेकन एज स्टैंडर्ड टाइम फॉर द होल कंट्री। तो ये जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है ये हमने एक बनाया हुआ है 82 डिग्री पे, जो कि मिर्ज़ापुर से होकर गुजरता है, और उसी को हम पूरा स्टैंडर्ड टाइम मानते हैं। हम हर डिग्री पे 4 मिनट का डिफरेंस नहीं मानते हैं, उसी को हम पूरे कंट्री के लिए एक स्टैंडर्ड टाइम फॉलो करते हैं कन्वीनियंस के लिए। ओके, नेक्स्ट आता है जो हमारा इंडियन ओशन है उसका क्या रोल है। द ट्रांस इंडियन ओशन रूट्स which connect the countries of Europe in the west and the countries of East Asia provide a strategic central location to India। तो हमारा जो इंडिया है वो ऐसे लोकेशन पे है, बहुत स्ट्रेटिजिकली एकदम सेंट्रल लोकेशन पे है, जिसके थ्रू क्या है कि हम यूरोप से भी कनेक्ट हो पाते हैं बहुत ईजिली, और ईस्ट एशिया से भी बहुत ईजिली कनेक्ट हो पाते हैं, हेल्पिंग इंडिया टू एस्टैब्लिश क्लोज कॉन्टैक्ट विद वेस्ट एशिया, अफ्रीका एंड यूरोप फ्रॉम द वेस्टर्न कोस्ट। मतलब हमारा जो वेस्टर्न कोस्ट है उसके थ्रू हम एशिया, वेस्ट एशिया, अफ्रीका और यूरोप से कनेक्ट हो पाते हैं, एंड विद सदर्न एंड ईस्ट एशिया फ्रॉम द ईस्टर्न कोस्ट। और ईस्टर्न कोस्ट की तरफ से हम ईस्ट एशिया और साउथ ईस्ट एशिया को बहुत ईजीली कनेक्ट कर पाते हैं। नो अदर कंट्री हैज़ अ लॉन्ग कोस्ट लाइन ऑन द इंडियन ओशन एज इंडिया हैज़, एंड इंडीड इट इज़ द इंडियाज़ एमिनेंट पोजिशन इन द इंडियन ओशन। मतलब इंडिया के अलावा किसी और कंट्री का इतना लंबा कोस्ट लाइन नहीं है इंडियन ओशन में, इसीलिए ही इस ओशन का नाम इंडियन ओशन पड़ा है। ओके, Since the opening of the Suez Canal in 1869, India's distance from Europe has been reduced by 7,000 kilometers। ये भी याद रखने वाली चीज़ है कि जब से स्विस कैनाल ओपन हुआ उसके बाद से यूरोप से हमारा जो डिस्टेंस है वो 7,000 किलोमीटर्स तक कम हो गया। ओके, नेक्स्ट है These routes, मतलब ये जो सी रूट्स वगैरह हैं, these routes have contributed in the exchange of ideas and commodities since ancient times। जो ये हमारे पास जो रूट्स है, सी रूट्स हैं, इसकी वजह से हम अपने आइडियाज़ और कमोडिटीज़ मतलब चीज़ें बहुत ईजीली मतलब एक्सचेंज कर पाए दूसरी कंट्रीज़ के साथ, कॉन्टिनेंट्स के साथ। द आइडियाज़ ऑफ उपनिषद्स एंड द रामायण, द स्टोरीज ऑफ पंचतंत्रा, द इंडियन न्यूमरल्स एंड द डेसिमल सिस्टम thus could reach many parts of the world। तो ये सारी चीज़ें हैं, रामायण, पंचतंत्र, डेसिमल सिस्टम, न्यूमरल सिस्टम, ये सारी दूसरी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड पे कैसे पहुंच पाई, इसी वजह से कि हमारा सी रूट बहुत अच्छा था। The spices, muslin and other merchandise were taken from India to different countries। और हमारे यहाँ से फिर मसाले, मसलिन मतलब कपड़ा, और मर्चेंडाइज मतलब और दूसरी तरह की जो चीज़ें होती है, सामग्री होती है, वो सारी दूसरी कंट्रीज़ में पहुँचने लगी बहुत ईजीली सी रूट्स की वजह से। इंडिया हैज़ 28 स्टेट्स एंड 9 यूनियन टेरिटरीज। ठीक है, तो इंडिया के पास पहले 29 स्टेट्स थे, तो उसके बाद फिर जम्मू एंड कश्मीर को जो है स्टेट्स की जगह 2 यूनियन टेरिटरीज में बनाया गया, इसीलिए अब 28 स्टेट्स हैं और 9 यूनियन टेरिटरीज हैं अपने पास। तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान इन द नॉर्थ वेस्ट, चाइना, नेपाल, भूटान इन द नॉर्थ, म्यांमार एंड बांग्लादेश इन द ईस्ट। ये तो हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ हैं जो हमारे साथ लैंड बाउंड्री शेयर करती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडिया शेयर्स लैंड बाउंड्रीज, है ना, तो ये भी मार्क कर लेते हैं। लैंड बाउंड्रीज विथ किस किस के साथ हमारा लैंड बाउंड्री शेयर करती है? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार एंड बांग्लादेश। ठीक है, अब इसके अलावा जो लैंड बाउंड्रीज हम शेयर करते हैं, इसके अलावा भी 2 आइलैंड कंट्रीज़ हैं जिनके साथ हम मतलब जो हमारे साथ सी के साथ जुड़े हुए हैं। तो सदर्न नेबर्स अक्रॉस द सी हमारे कौन कौन नेबर्स हैं? कंसिस्ट ऑफ 2 आइलैंड कंट्रीज़। नेमली कौन कौन सी आइलैंड कंट्रीज़ हैं जो हमारी नेबर हैं? एक है श्रीलंका एंड मालदीव्स। ठीक है, तो श्रीलंका मतलब ये श्रीलंका और ये मालदीव्स, ये 2 कंट्रीज़ जो हैं ये हमारी सी नेबर्स हैं। ठीक है, इनके साथ हम लैंड तो शेयर नहीं करते हैं, लैंड बाउंड्री तो नहीं शेयर करते हैं, बट सी के अक्रॉस हमारे ये नेबर्स हैं। ओके, श्रीलंका इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय अ नैरो चैनल ऑफ सी फॉर्म्ड बाय पाल्क स्ट्रेट एंड गल्फ ऑफ मन्नार। तो ये जो छोटा सा बीच में आप देख रहे होंगे, ये जो है एक छोटा सा चैनल से हम एक दूसरे से जो है सेपरेटेड हैं, कनेक्टेड हैं। ठीक है,
ओके, तो ये पेज हो जाता है। अच्छा, इस मैप में कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कौन कौन से स्टेट से पास होता है, तो ये आपको याद रखना है। ये देखिए, गुजरात, ये राजस्थान का कुछ पार्ट यहाँ पर, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिज़ोरम, ये सारे स्टेट्स के थ्रू पास होती है। तो आपको क्वेश्चन मिल सकता है कि कौन से स्टेट्स के थ्रू जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है, या फिर ऐसे भी मिल सकता है कि इनमें से कौन सा स्टेट के थ्रू ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नहीं जाता है। तो ये आपको पता होना चाहिए मैप में, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिज़ोरम। ओके, हियर अरेबियन सी में हमारा जो नेबर है, हमारा जो आइलैंड ग्रुप है दैट इज़ लक्षद्वीप, एंड हमारा नेबर है मालदीव्स, और बे ऑफ बंगाल में अपना अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है, और इसके एंड पे है वो इंदिरा पॉइंट, और इस तरफ हमारा नेबर है श्रीलंका। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपको इस मैप में याद रखनी ज़रूरी है। और इसी के साथ हमारा जो है चैप्टर ख़त्म होता है। ये वाला बहुत छोटा चैप्टर था, एंड इट इज़ वेरी इजी चैप्टर ऑल्सो। होप यू अंडरस्टूड वेल. So let's meet with the next chapter in next video.